नमस्कार साथियों, मैं इसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शिक्षा गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है हमारी ये चल रही है जी। यहाँ पर सीधी सीधी बात करें तो थर्ड नंबर की। इससे पहले हम 2 क्लास फिनिश कर चुके हैं, म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट की जी। हाँ, साउंड ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा। राम राम जी, राम राम जी। सब कुछ ठीक है जी, क्लियर है ना, ये ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा कर देते हैं नाम से, कमेंट ठीक है। हम्म, ठीक है। चक्कर के आज लाइव इतने कैसे आ गए ये? मेरे भाई कम आया करो लाइव ये आज। अच्छा ठीक है। हाँ तो देखिएगा, म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट हम 2 क्लास फिनिश कर चुके हैं। थर्ड नंबर की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और थर्ड नंबर की क्लास के अंदर जो है कौन कौन सा है जरा गौर से देखिएगा एक बार। कि यहाँ लिखा है कुछ इस तरीके से कि कुछ मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि नंबर जो 4 है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया करते हैं जी, बताइए। हाँ, ये जो है लिखा है आपके पास में हरि प्रसाद चौरसिया। मैंने कहा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे, ये आपको कमेंट करके बताना है जी। हाँ, ये कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। और जी जी बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। फ्लूट 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 बांसुरी परफेक्टली सही है बाबा। उसके बाद देखिएगा, पूछ लेते हैं आपसे 7 नंबर। 7 नंबर का बताइएगा एक बार कौन सा था। पंडित शिव कुमार शर्मा ये। हाँ, ये आपके पास में लिखा हुआ है यहाँ पर ये। हाँ ठीक है जी, सीपीयू में जितना पड़ा है उतना सारा ठीक है जी। ये बताइएगा आप तो ये इसका क्या था जी ये। हाँ, ये इसका क्या था? सुनील कुमार साहू। हाँ अच्छा ठीक है परफेक्टली सही है बाबा। आप कह रहे हैं कि संतूर था इसका, ये बिल्कुल सही है जी ये। इसके अलावा इसका क्या था 1 नंबर का ये? अलाउद्दीन खान ये। अलाउद्दीन खान वाला बताइएगा जरा। अलाउद्दीन खान वाला जो था हमारा, इसका क्या था जी ये? अलाउद्दीन खान का जो है, हाँ अलाउद्दीन खान का कौन सा है? सरोद। हाँ बिल्कुल सही है जी ये, परफेक्टली सही है ये। इसके बाद में 3 नंबर का क्या था? 3 नंबर का जल्दी जल्दी बताइएगा क्योंकि क्लास थोड़ी सी ये लेंथी हो सकती है जी ये। हाँ 3 नंबर का ये। हाँ ठीक है जी, वेस्ट बंगाल जहाँ पे। ठीक। हाँ ठीक है। इसका क्या बता रहे हैं आप? सितार बता रहे हैं, परफेक्टली सही है जी है। एक काम करिएगा, इसका बता दीजिए 6 नंबर का। 6 नंबर का क्या था ये? नीलाद्री कुमार का ये। 6 नंबर का आपको बताना है कि क्या बताएंगे आप ये। 6 नंबर का ये। 6 नंबर का भी क्या कह रहे हैं आप ये? ठीक है जी। हाँ बिल्कुल परफेक्टली सही है जी, सितार ही था इसका भी ये। तो ऐसा करिए ना, फिर 8 नंबर और बता दीजिएगा ये। 8 नंबर बिस्मिल्लाह खान ये। 80% चांस रहेगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ना ये नॉर्मली इन 10 में से पूछा करता है ये। हम तो कर तो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं ये। हाँ तो मैं पूछ कौन सा रहा था आपसे ये। 8 नंबर जो बिस्मिल्लाह खान साहब है, इनका कौन सा था जी ये जी? इनका था कौन सा है? शहनाई। हाँ शहनाई परफेक्टली सही है बाबा ये। और जाकिर हुसैन साहब का कौन सा था? जाकिर हुसैन साहब का ये। जाकिर हुसैन साहब का बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा कि जाकिर हुसैन साहब का कौन सा था ये। हाँ जाकिर हुसैन साहब का कौन सा था जी ये? ऊपर वाला चला गया, शहनाई तबला था, बोला का आंसर आ गया है जी ये। हाँ बिल्कुल परफेक्टली सही है जी, तबला परफेक्टली सही है ये जी। उसके बाद देखिएगा, इसका बता दीजिए 10 नंबर का ये। पन्ना लाल घोष का ये। पन्ना लाल घोष का क्या था जी ये? पन्ना लाल घोष ये। हाँ पन्ना लाल घोष जो है उसका क्या था जी ये? पन्ना लाल घोष का जो है एक तरीके से वो क्या था? फ्लूट था, परफेक्टली सही है जी ये। लास्ट बता दीजिएगा 9 नंबर और ये। 9 नंबर का बता दो जी ये। अल्लाह रखा। अल्लाह रखा इसका क्या था ये? कौन सा बजाते थे ये? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। अल्लाह रखा का स्टार्ट हो चुका है और आप कह रहे हैं कि कौन सा होगा? तबला होगा ये, बिल्कुल सही है ये। इसका क्या होगा? बहादुर खान का ये।
बहादुर खान का देखते थे कि ये किसको याद आता है जी। बहादुर खान वाला किसको याद आता है? ये 5 नंबर लास्ट बता दीजिएगा एक बार और। ये बहादुर खान का क्या था? बहादुर खान का स्टार्ट हो चुका है और इसका था स्रोत। परफेक्टली सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। देखिएगा आपके पास में यहाँ टॉपिक जो हमारा म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट है और आज हम इसको फिनिश कर लेते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो लगभग 90% क्वेश्चन, मतलब चांस ही रहता है क्लास 1 और 2 से उठ जाना है ये। लेकिन हम थोड़ा सा इसको आगे और कर लेते हैं एक बार, क्लास नंबर 3 वाला पॉइंट भी है और फिर उसके बाद में इसको हम फिनिशिंग देंगे यहाँ पर। ये फिलहाल देखिएगा मेरे पास में पखावज एक है, मेरे पास में यहाँ पर पखावज और मैंने कहा पखावज में से हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं। ये पखा यानी कि पंखा, पखा यानी कि पंखा। तो मैंने कहा देखो पंखा नहीं होता एक तरीके से, वो आपने देखा होगा जैसे राजा महारानियां पहले जब रहा करते थे तो उनके जो दास लोग होते थे नहीं, वो ऐसे यूं पंखा चलाया करते थे उनके एक तरीके से। ये तो मैंने कहा हम इसको साउंड कर देते पंखे के थ्रू। ये अयोध्या में देखा होगा आपने, ये भगवान राम जब बैठते थे नहीं है, चाहे वहां भगवान राम बैठो या कोई और पंडित भी बैठो, तो वहां पंखे चलते रहते थे क्योंकि राजा महाराजाओं के ऐसा सिस्टम हुआ करता था ये। तो मैंने कहा देखिएगा जरा इसको हम ऐसा याद कर देते हैं ये कि पखावज को हम लिंक कर देते हैं बाबा किससे? पंखे से लिंक कर देते हैं। ये किससे? पंखे से लिंक कर देते हैं। और मैंने कहा पंडित अयोध्या प्रसाद जो है, मैंने कहा वो बात कर रहा है यहां से पखावज की, और याद कैसे करेगा? मैंने कहा आपने देखा होगा जैसे रामायण देखी हो तो भगवान श्री राम जैसे बैठे हैं, वहां पर जितने भी और भी पंडित जी वगैरह ये जो बैठते थे नहीं है, तो उनके वो कई दास ऐसे मतलब वो पंखे से हवा ऐसे हिलाते रहते थे, पंखे से एक तरीके से। ये तो मैंने कहा सीधा सीधा ये बैठेगा कि जी जितने भी पंडित होते थे किसमें? अयोध्या के अंदर। ये अयोध्या में जितने भी पंडित होते थे उनके सबके मतलब वही पंखे से ऐसे हवा डालते रहते थे। तो मैंने कहा पंडित अयोध्या प्रसाद पखावज बजाया करते थे। सेकंड हमारे पास तोता राम शर्मा। ये मैंने कहा तोता राम शर्मा पखावज की बात की जा रही है। याद कैसे करेंगे जरा सुनिएगा एक बार। ये देखो जी साउंड में बताऊं आपको, जैसे राजस्थानी लैंग्वेज में और एक हरियाणवी लैंग्वेज में ये गरम होना होता है ना, गरम को जनरली बोलते ताता हो जाना। ताता समझते? ताता मतलब गरम हो जाना एक तरीके से ये निकलता। तो थोड़ा सा जो अदर स्टेट वाले में उनको बता देता हूँ, जैसे कि आप गरम होते हैं तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ताता हो जाना एक तरह से इस तरीके से बोलता है ये। तो मैंने कहा देखना एक तरीके से, या तो हम उससे कर सकते हैं या मेरे दिमाग में कोई और चीज आती है तो मैं वैसे कर लेता हूँ ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा यू कर देते हैं, या तो इसको मैं थोड़ा सा और साउंड निकलता है तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा अच्छा था एक तरीके से ये। हाँ मैंने कहा, या अगर मैं साउंड निकालू ये, अगर आप सुना हुआ है कि ये पहले तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ये जनरली गर्म होने को हमारी पता नहीं राजस्थान की लैंग्वेज है कि मारवाड़ी एक तरीके से ये ताता होना ही नहीं गर्म होना होता है। तो आप में से अगर नहीं सुने तो मैं बता देता हूँ ये। हाँ तोता के पंख होते, हाँ चलो जी ये कर देते हैं, ये सही है। और भी कनेक्शन ये सही है, वो नहीं सुना तो ये तोता वाला ही सही है फिर ये। मैंने कहा देखो जो तोता से कर देते हैं हम। ये तोता होता है ना, तोता यानी कि पैरट। ये और पैरट के क्या होते हैं जी? पंख होते हैं। ये क्या होते हैं? पंख होते हैं। ये मैंने कहा क्या होते हैं? पंख होते हैं। ये क्या होते हैं? पंख होना। ये दोनों प्रकार का लिंक कर देता हूं मैं, ये जिसके दिमाग में जो जाएगा वो चला जाए। दोनों ही कनेक्शन सुंदर बैठते हैं। ये पहला तो तोता से हो जाता है, तोता के क्या होते हैं? पंख होते हैं यानी कि पखावज। ये और मैंने कहा ताता, कई बार आदमी का पंखा नहीं चलाता तो ताता हो जाता है, गर्म हो जाता है एक तरह से, बोले पंखा नहीं चला रहा तो ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है कि ये बनेगा यहाँ से पखावज। ये लिखा राम शंकर दास। ये देखो भगवान राम हो चाहे शंकर जी हो, ये क्या जब बैठते थे ना ये, तो इनके जो दास लोग होते थे वही मतलब सारे दिन क्या करते थे? पंखा चलाया करते थे। तो राम शंकर दास जो है वो वही चला जाएगा पखावज पर। ये पंडित गोपाल दास। ही मैंने कहा कौन? पंडित गोपाल दास। गोपाल बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को एक तरह से। ये तो भगवान श्री कृष्ण वो मुरली वाला जब वो सिंहासन पर बैठा करते थे, उनके दास क्या करते रहते थे? वहीं पर उनके पंखा हिलाते रहते थे। तो पंडित गोपाल दास कौन सा हो जाएगा? पखावज सही है। अब पखावज से रिलेटेड ये 4 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। कैसे याद होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज है जी एक तरीके से। तो देखो कैसे याद होगा ये। मैंने कहा अयोध्या में जितने भी पंडित होते थे नहीं है, उनके सबके सारा दिन वही पंखे से ऐसे हवा डालते रहना ही है। तो ये चला जाएगा ये पखावज। ये मैंने कहा तोता के क्या होते हैं? तोता यानी पैरट। और पैरट के क्या होते हैं?
पंख पंख होते हैं यानी कि पका हुआ जी है। और दूसरा लिंक कैसे हो सकता है, मैंने कहा कि तोता यानी कि ताता हो जाना, गर्म हो जाना, भाई पंखा यहाँ हवा डाल, तो डालता नहीं है, तो मैंने कहा ऐसा आदमी कभी कभी गर्म भी हो जाता है यानी कि पका हुआ जी है। मैंने कहा चाहे भगवान राम हो और चाहे शंकर जी हो, इनके दास लोग क्या करते थे, इनके ऐसे सारा दिन वही पंखे से हवा डाला करते थे ये। और मैंने कहा चाहे वो गोपाल, गोपाल यानी वही भगवान श्री कृष्ण एक तरीके से, मैंने कहा इनके सारे दिन मतलब वही करते थे दास लोग ये, पंखे से हवा डालने का काम ये। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा है इस जगह से, मैंने कहा सारंगी है, पखावत से रिलेटेड जितने पॉइंट थे वही एग्जाम में पूछता है, जो हमने सारे कर लिए यहाँ पर। ये सारंगी से रिलेटेड बात करते हैं, पहले मैं बता दूं कि सारंगी जो है नॉर्मली प्लाइड इन अ वर्टिकल पोजीशन है। इसे क्या है कि सामान्य तौर पर वर्टिकल जो पोजीशन है, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ ऊर्ध्वाधर ही है, इस स्थिति के अंदर जनरली बजाया जाता है ये। और किसके साथ में, विद एन आर्म्ड बो, यानी कि धनुषाकार धनुष के साथ में बेसिकली इसे बजाया जाता है, किसको, सारंगी को, वर्टिकल पोजीशन के अंदर। ये किस पोजीशन के अंदर, ये वर्टिकल पोजीशन के अंदर बेसिकली, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल ये होता है, तो ऐसे बजाते हैं इसको एक तरीके से ये। और जनरली कहना चाह रहा है कि जी विद एन आर्म्ड बो, यानी कि धनुषाकार धनुष के साथ में। ये क्वेश्चन पता नहीं सर कहाँ पूछा था, एसएससी में पूछा होगा, ये इस तरीके से पूछा हुआ सारंगी वाला ये। जैसे वो शहनाई था, शहनाई को मंगल वाद्य के रूप में जाना जाता था, वो लिंक भी मैंने आपको बताया था उस जगह ये। और मैंने कहा इसको देखो, ये सारंगी वही है क्या जनरली जो हम ट्रेन में जाते हैं, वो ट्रेन में जनरली आपने देखा होगा एक तरह से वो बजाते रहते, उसी को बोलते हैं कि ये, जरा कमेंट करिएगा एक बार ये, अगर उसको बोलते तो मैं ये थ्योरी भी आपको यही दिमाग में डाल देता हूं ताकि आपको रटने की जरूरत ही ना पड़ेगी। मैंने कहा उसी को बोलते हैं क्या, ये वही है क्या वो जो ट्रेन में जनरली हम जाते हैं और वो बजाने के लिए आ जाते हैं, जो नॉर्मली हमारे जैसे राजस्थान में वो जैसलमेर के जो इलाके के शायद जनरली वहां से वो लोग जनरली आए करते हैं, ये वो बजाते हैं, बढ़िया भजन गाते हैं एक तरीके से, ये वही है ना ये, हाँ वही है जी। तो देखो जी वो जनरली क्या होता है, वर्टिकल पोजीशन में होता है, कैसे वो खड़ा ही रहता है ऐसे ही, वो ऐसे तो रहता है और ऐसे ही बजाता रहता है ये। तो आपने देखा होगा उसमें इस तरीके से होता है ये, ऐसे यूं इंद्रधनुष की तरह एक तरीके से ये, हाँ तो देखिएगा, हाँ बिल्कुल सही है जी। तो मैंने कहा ये वहीं से याद हो जाएगा कि मैंने कहा सारंगी जो होती है वो ट्रेन में जनरली आते हैं, तो आपने देखा होगा वो ऐसे ही तो रहती ही है वर्टिकल पोजीशन में, और उसमें आपने देखा हो तो वो जो बजाने वाला सिस्टम होता है उसका वो ऐसे धनुषाकार जो चीज होती है नहीं है, ऐसे ही होती है एक तरीके से, अगर आपने देखा हो तो ये। मैंने कहा वो उससे बजाते रहते हैं ये, तो मैंने कहा इसके साथ इसको बजाया जाता है, तो वहां से इसको याद कर देंगे हम ये, ताकि हमारा थ्योरी का पॉइंट भी यहाँ से तैयार हो जाएगा जी। तो यहाँ से देखिएगा शकूर खान, ये शकूर खान जो साहब है वो सारंगी बजाया करते थे। याद कैसे होगा, दो प्रकार से याद हो सकता है, सारंगी में से दो लिंक निकलते हैं। एक लिंक निकलता है रंग यानी कि रंगे, रंगी सारंगी यानी कि रंगे, रंगे यानी कि रंगे हाथ पकड़ना। देखो एक तो हो सकता है रंगे हाथ पकड़ना, दो प्रकार से लिंक हो सकता है, या तो रंगे हाथ पकड़ना या सारा ही रंग दिया, या क्या हो सकता है सारा ही रंग दिया, होली के दिन होता है ना ये, सारा ही रंग देना एक तरीके से ये। तो मैंने कहा या तो हो सकता है वैसे, और या फिर हो सकता है मैंने कहा कैसे, मैंने कहा सारा ही रंग दिया या नंगे हाथों पकड़ना। देखो पुलिस को जब शक होता है नहीं है, पुलिस को जब शक होता है किसी पर ये, तो वो क्या करती है उसको रंगे हाथ पकड़ती है, यानी कि सारंगे, यानी कि सारंगे। तो मैंने कहा ये निकल गया जी सारंगे ये। दूसरा ये है उस्ताद, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बुंडू खान ये, और ये भी बजाते थे भाई साहब सारंगी ये, क्या करते थे सारंगी ये, सारंगी ये। मैंने कहा उस बुद्धू को ये भी पता नहीं था ये, मैंने कहा उस बुद्धू को तो ये भी पता नहीं था कि कोई गलत काम करने के बाद में हमें भाग जाना चाहिए, और पुलिस ने क्या किया उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उस बुद्धू को पता ही नहीं था भाई साहब ये, अरे उस्ताद मैं कह रहा हूं ना ये, उस बुद्धू को तो ये भी पता नहीं था कि हमें वहां से भगना है, और पुलिस ने क्या कर दिया उसको रंगे हाथ पकड़ लिया, यानी कि सारंगी हो जाएगा जी ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास पॉइंट है ध्रुवा घोष, यानी कि ये भी क्या होगा सारंगी का होगा। कैसे याद करेंगे इसको जरा देखिएगा ये। मैंने कहा देखो जी ये, तुम कितने दूर चले जाओ, तुम कितने दूर चले जाओ, किसी बिल में घुस जाओ, पुलिस तुम्हें रंगे हाथ पकड़ ही लाएगी, ध्यान रखियो इस बात का ये। मैंने कहा तुम कितने ही दूर चले जाओ, दूर यानी कि दूर, ये कहीं भी घुस जाओ, कहीं भी घुस जाओ, पुलिस तुम्हें रंगे हाथ पकड़ के लेके आ जाएगी। मैंने कहा सारंगी ध्रुवा घोष, ये लिखा है यहाँ पर उस्ताद सुल्तान खान ये। मैंने कहा उस्ताद सुल्तान खान ये, सुल्तान खान ये। मैंने कहा उस्ताद सुल्तान खान ये, सुल्तान खान ये। तो देखो जी इसको याद करने का तरीका एक ये भी हो सकता है ये,
जनरली देखा होगा आपने कि होली के दिन क्या होता है ये। हाँ, मैंने कहा होली के दिन क्या होता है कि आपने ये देखा होगा कि जनरली जो अपने आप को ज्यादा सुल्तान समझता है ना, ये फिर लोग क्या करते हैं, उसी को पकड़ के सारे रंग देते हैं। ये देखो जी, ये मैंने कहा वो जो अपने आप को उस्ताद ज्यादा है, उस्ताद सुल्तान समझता है ना अपने आप को सुल्तान, ये चलो छोड़ो इसको, ये और भी खतरनाक लिंक कर देता हूँ मैं। ये सुल्तान छोड़ो, आप तो सुल्तान में से एक साउंड निकाल दो, सल्टा देना। सल्टा देना समझते हैं, ये किसी को सल्टा देना, खत्म कर देना एक तरीके से। ये पुलिस ने जैसे उसको रंगे हाथ पकड़ा नहीं है, वहीं सल्टा दिया उसको। ये मैंने कहा वहीं सल्टा दिया जी एक तरीके से, यानी कि सुल्तान खान जो हो जाएगा ना, वो चला जाएगा सारंगी का। या फिर वो दोनों लिंक हो सकते हैं, ये थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा चला जाएगा। ये फिलहाल देखिएगा टोटल 4 हुए हमारे पास में। ये पहले का हमने लिंक ऐसे किया कि भाई जैसे शक होता पुलिस को रंगे हाथ पकड़ लेती है, मैंने कहा सारंगी है। अरे इतना बुद्धू है उस्ताद, वो पता ही नहीं उसको वहां से जाना था, ये वो गया ही नहीं, तो पुलिस ने पकड़ लिया उसको रंगे हाथों। ये सारंगी, कितनी दूर जाओगे, कहाँ घुसोगे, पुलिस पकड़ लेगी तुम्हें रंगे हाथ मेरे भाई, यानी कि सारंगी है। अरे सल्टा दिया उस अपराधी को तो पुलिस नहीं है। मैंने कहा अरे क्या, रंगे हाथों पकड़ कर, यानी कि सारंगी है। देख लेते हैं आप क्या क्या कह रहे हैं जी। शक को रेंज हाथ पकड़ है, बुद्धू ने सारा रंग गिरा दिया, ये भी सही है। रेंज हाथ दर दिया, ठीक है। सुल्तान हमेशा रंग रेलिया रंगीले, अच्छा रंगीले कपड़े पहनता है, ठीक है जी। हाँ अच्छा, अच्छा रंग से कर रहे थे आप, ये ठीक है। ये फिलहाल है सुरिंदर संधू। ये कह रहा है सुरिंदर संधू जो है वो सारंगी बजाते थे जी। ये और देखो जी इसको कैसे याद करे फिर। ये मैंने कहा सुरिंदर सुरिंदर संधू की बात की जा रही है ये। हाँ हाँ, देखो इसको ऐसा हो सकता है कि हम रंग वाले पॉइंट से ले लेते हैं यहाँ पर, इस जगह, यहाँ इस जगह रंगे हाथ से नहीं आता है ये, तो लिंक ऐसा कर देते हैं कि सारंगी में से मैंने कहा एक पॉइंट निकल रहा है कि सबको रंग देना एक तरीके से। ये क्या कर देना, रंग देना एक तरीके से। ये तो देखो ये होली के दिन जनरली आपने देखा होगा कि ये शोर है, ये शोर है कि जो ज्यादा डरता है ना, ये लोग उसी को रंगते हैं एक तरीके से। ये तो देखना, ये शोर है, ये शोर है कि जो ज्यादा डरता है, यानी कि सुरिंदर। ये मैंने कहा जो ज्यादा डरता है, ये शोर है कि जो ज्यादा डरता है ना, डरता है एक तरीके से। ये मैंने कहा लोग उसी को क्या करते हैं, एक तरीके से रंग दिया करते हैं, यानी कि सारंगी। ये हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर पूछ ले। पंडित राम नारायण, ये भी पूछा नहीं है जी एक तरीके से। ये मैंने कहा पंडित राम नारायण। ये तो देखो जी ये कहना चाह रहा है कि हाँ, भगवान राम, जब आपको पता है कि जब अयोध्या वापसी हुई थी ये, तो सारे जितने भी लोग थे एक तरीके से, ये हाँ मैंने कहा जितने भी लोग थे ना एक तरीके से, ये वो क्या कर रहे थे, नारा लगा रहे थे भगवान श्री राम राम राम। मतलब पूरी अयोध्या रंग गई थी एक तरीके से। ये किसके किसके नाम से, मैंने कहा भगवान श्री राम के नाम से। ये मैंने कहा राम यानी कि राम, ये मैंने कहा राम का नारा 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 नारा, मैंने कहा भगवान राम का ही नारा ही लग रहा था, भगवान राम का ही नारा ही नारा लगा रहे थे, सारे ही रंग गए थे एक तो भगवान राम के अंदर। इसका अर्थ यही निकलता है कि सारंगी। ये भी पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता पूछ लिया। रमेश मिश्रा सारंगी के है जी, ये सारंगी से रिलेटेड मेरे से एक नहीं हो पाया। ये थोड़ा सा आप हिंट करिएगा एक बार, क्या पॉइंट निकल सकता है यहाँ से। ये हाँ, राम नाम के नारे से रंग गई, हाँ ये भी सही है जी, ये बिल्कुल सही है। ये हाँ ठीक है जी, इसका बताइएगा। एक पॉइंट नहीं हो पाया मेरे से सारंगी के अंदर, ये बाकी मैंने सारे कर दिए इसमें। ये रमेश मिश्रा, अब इसमें से पॉइंट कुछ निकल ही नहीं पाता। ये रमेश मिश्रा, ये रमेश मिश्रा जो साहब है ये सारंगी बजाया करते थे ये। और रमेश मिश्रा, रमेश मिश्रा, रमेश मिश्रा, पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं आप, राम के नारा लगा के धनुष चलाया था, ठीक है जी, धनुष चला देंगे यहाँ रंग से। हाँ, इसका कुछ हिंट अगर आपके दिमाग में बैठ रहा हो, सारे रंग में मिस हो गए। रमेश ने इशारा किया है रंग दो इसको, ठीक है जी। दिवाली पर राम को मिस, सारा ही रंग दिया, अच्छा मिस सीता जी को, अच्छा ठीक है जी। दिवाली राम की मिस सीता जी को, ठीक है जी। रमेश ने इशारा किया और रंग दिया इसको, अच्छा रमेश ने इशारा किया और रंग दिया इसको। देखो ये मेरे से थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है ये लिंक, क्योंकि
नाम इजी आता है तो थोड़ा सा कनेक्शन करने में दिक्कत ज्यादा आती है ये, या हद से ज्यादा नाम इजी है रमेश मिश्रा ये, या राम नहीं, ये मेरे से बैठ नहीं पा रहा थोड़ा सा। ये आप जो कनेक्शन कर रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। ये रमेश को हरा रंग क्या कह रहे, रमेश को हरा रंग से रंग दिया, हरे रंग से रंग दिया, अच्छा ठीक है जी, देख लेते हैं एक बार और। अगर मेरे माइंड में आता तो ये एक नहीं हो पाया मेरे से ये, तो देखेगा ये श्योर है, ये श्योर है कि जो डरता है ना एक तरह से उसी को सारे रंग देते हैं ये। और मैंने कहा भगवान राम का तो आपको पता ही है कि नारा सारे ही जब बोल रहे थे एक तरीके सबको रंग दिया था इसी नाम में ही है, तो मैंने कहा ये चला जाएगा सारंगी है। ये एक नहीं हो पाया मेरे से रमेश मिश्रा वाला, तो मैंने कहा ये चला जाएगा सारंगी है। मृदगम की बात की जा रही है, ये भी अच्छा है ये, मृदंग 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 गम मृदंग मृदम गम मृदम गम, तो ये है जी यहाँ पर। ये यहाँ से हम साउंड निकाल लेते हैं कि मृदा के थ्रू ये, हाँ यहाँ से एक साउंड निकाल लेते हैं मृदा यानी कि मृद यानी कि मुर्दा से निकाल देते हैं यहाँ से ये, और मुर्दा से निकाल देते हैं और यहीं से इससे लिंक कर देते हैं। यहाँ पर पॉइंट को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि पलानी सुब्रमण्यम पिल्लई, पलानी और सुब्रमण्यम पिल्लई एक तरह से। देखो जब कोई आदमी वृद्धा हो जाता है यानी कि मुर्दा हो जाता है एक तरीके से, तो आपने जनरली देखा होगा घर के अंदर क्या होता है कि कई लोग गम में चले जाते हैं ये, पड़ोस वाले क्या करते हैं एक तरह से उनको पानी पिलाते हैं ये, और क्या कहते हैं एक तरीके से बोले भाई सब्र रखो सब्र रखो सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला सब सही करेगा ये। तो मैंने कहा देखो ये मृदा, मैंने कहा मुर्दा, मृदा यानी कि मुर्दा ये, और मैंने कहा जब आदमी मुर्दा होता है नहीं मतलब मर जाता है ये, तो घर में कई लोग होते हैं जो बड़े गम में चले जाते हैं ये। पड़ोसी क्या करते हैं, रिश्तेदार क्या करते हैं, पिलानी, अरे बोले इसको पिलाओ ना यार ये, अरे पिलानी पानी पिलाओ इसको, पी ले रहे पी ले हाँ पी ले एक तरीके से ये, बोले सब्र रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा ये। तो पलानी सुब्रमण्यम पिल्लई जो है वो मृदगम होगा। उसके बाद देखिएगा दक्षिणामूर्ति पिल्लई यानी कि वही मृदगम है, मैंने कहा उसी से लिंक कर देंगे पिल्लई से एक तरीके से ये, या मैंने कहा हाँ वही सही रहेगा, पिल्लई वाला जो पॉइंट है ना उसी से लिंक कर देंगे हम मृदगम को ये। पालघाट रघु ये आपने नाम सुना होगा, कोरोना काल के अंदर एक खबर वायरल हुई थी महाराष्ट्र के पालघाट से, वो साधु संत की कुछ इस तरीके से ये, हाँ साधु संत की कुछ एक पालघाट था ना वो, ये मैं गलत तो जरा बताइएगा ये, हाँ राम राम जी राम राम हकीम राजपूत साहब राम राम। ये मैंने कहा एक वायरल हुई थी एक खबर, क्या थी यार वो साधु संत वाली पालघाट थी ना वो, मुझे जरा बताइए कोरोना काल में था शायद वो मामला, वो दो साधु संतों वाला एक तरीके से ये हाँ नहीं दो तो थे लेकिन वो घटना वही है ना पालघाट वाली है, पालघाट था ऐसे कुछ नाम था उसका ये, महाराष्ट्र के अंदर। अगर आपको पता हो तो उस खबर को फिर एक वो न्यूज़ वाले ने वो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब हाईलाइट भी कर दिया था ये, कोरोना काल की बात है उस टाइम, ये वो दो साधु संतों की बात थी एक तरह से ये, तो पालघाट ही है ना उसका नाम एक तरीके से, ऐसा कुछ नाम था उसका, पालघाट है कैसे है, पाल है क्या है ऐसा ही है ना, यस 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 करना है हाँ। तो देखिएगा एक बार ये वो उस टाइम क्या हुआ था कि वहाँ उस पालघाट पर जैसे नाम ऐसा ही आ रहा है, वो पालघाट था कुछ ऐसा नाम आ रहा है ये, हाँ ठीक है हाँ। देखिएगा एक बार ये पालघाट में उस टाइम क्या हुआ था वहां पर एक तरीके से ये, मैंने कहा वो दोनों साधु संत एक तरह से मृदा पाए गए थे एक तरह से ये, मतलब कि वहीं पर वो खत्म हो गए थे एक तरह से, कुछ ऐसा मामला था ये पालघाट वाला, वो जो कोरोना काल में हुआ था एक तरीके से ये। तो मैंने कहा वही घाट पर एक तरीके से ये, मैंने कहा वही घाट पर पालघाट पर एक तरह से ये, पालघाट था ये क्या था ये सब नाम कुछ याद नहीं आ रहा क्लियर, इसी का मिलता जुलता नाम पालघाट है क्या है ये। मैंने कहा वहां पर वो मृदा पाए गए थे एक तरीके से ये, तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं ये, हाँ फिर सही है जी महाराष्ट्र वाला, हाँ महाराष्ट्र का था पालघाट ही है जहाँ वो मृदा पाए गए थे एक तरीके से ये, तो पालघाट रघु वहीं से निकल जाएगा ये। और देखो ये भी यहीं से निकल जाएगा, पालघाट मणि अय्यर साहब ये एग्जाम में पूछा हुआ है जी ये आया हुआ ध्यान रखना ही है। तो मैंने कहा उसी पालघाट पर एक तरीके से ये, मैंने कहा वो मणि पहने हुए थे एक तरह से, दो साधु संत एक तरीके से मृदा पाए गए थे ये, जनता ने पता नहीं किसने क्या मतलब वहां को पीट कर उनकी हत्या कर दी थी एक तरीके से ये। तो मैंने कहा मणि वगैरह पहने हुए थे एक तरह से ये, तो मैंने कहा मृदा पाए गए थे ये। तो देखिएगा जरा एक बार ये, मैंने कहा जब कोई मृदा यानी कि मतलब मुर्दा हो जाता है एक तरीके से ये, तो कई परिवार में क्या होते हैं कई सदस्य बड़े गम में चले जाते हैं, फिर रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं कुछ पानी वगैरह पिलाते हैं, वो कहते हैं पिलानी, अरे पिलाओ पिलाओ इसको सब्र रखो
सबर सबर रखो, सब ठीक हो जाएगा, पीला ही पानी है। तो मैंने कहा मृदगम हो जाएगा ये, और ये यहीं से इसको लिंक कर देंगे हम, दक्षिणामूर्ति पिल्लई एक तरह से है। मैंने कहा यहाँ कर देते, वो पाल घाट वाली घटना एक तरीके से है। तो मैंने कहा वो पाल घाट की घटना हुई थी, उसमें जो दो साधु संत थे एक तरीके से ये। हाँ हाँ, तो मैंने कहा पाल घाट वाली जो घटना थी ना, जो दो साधु संत थे बेचारे ये, उनकी हत्या कर दी गई थी, मृदा पाए गए थे वहां पर, ये तो ये पाल घाट वाली घटना। और मैंने कहा पाल घाट से इसको लिंक कर देंगे, मणि पहने हुए थे ये एग्जाम में ये पूछा हुआ है ये भी पूछा हुआ है, पता नहीं सर एक नंबर भी पूछा है कि ये तो कंफर्म पूछा है ये तो 100% एसएससी में ही पूछा हुआ है, पाल घाट मणि है ये। तो ये लिखा है केवी प्रसाद ये। देखो जी, इसका अर्थ निकलता मृदगम। कभी कभी कहते नहीं है कि कई लोग क्या करते हैं, प्रसाद में कुछ मिला देते हैं, और कुछ मिलाते हैं तो लोग क्या मिलाकर किसी को कोई देते हैं तो वो मर जाता है, यानी मृत हो जाता है ये। तो देखना एक बार ये केवी यानी कि कभी कभी, कभी कभी क्या करते हैं लोग एक तरह से प्रसाद के अंदर भी कई ऐसी चीजें मिला देते हैं जिससे कि सामने वाला मृदा हो जाता है, यानी मर जाता है एक तरीके से ये, यानी कि मृदगम एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा कराई कुड़ी मणि। मैंने कहा क्या, हाँ कराई कुड़ी मणि, और ये भी है जी मृदगम ये। तो ये कह रही है क्या कराई डांस यार कुड़ी ने क्या करा है डांस यार, ये जो भी देखा नहीं है सीधा जैसे मर ही गया हो जी एक तरीके से ये। तो मैंने कहा क्या करा है डांस इस कुड़ी ने ये। मैंने कहा क्या करा है डांस इस कुड़ी ने, कि मैंने कहा देखने वाले सारे ही एक तरीके से जैसे कि मर ही गए हो, बोले कि जब मजा आ गए। मैंने कहा कि एक तरह से मृदगम ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है रामनाथपुरम मुरग भो पाती है, ये भी है जी यहाँ पर मृदगम ये। तो देखो जी ये कह रहा है कि जैसे आपको पता है कि जब हिंदू धर्म की बात करें हम ये, तो जनरली जैसे कोई आदमी खत्म हो जाता है यानी कि मर जाता है ये, तो पूरे रास्ते में क्या करते रहते हैं, एक तरह से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इस तरीके से बोला करते हैं ये। तो मैंने कहा मृद यानी कि मैंने कहा मुर्दा, मैंने कहा जब मुर्दा हो जाता है ना आदमी, मर जाता है ये, तो मैंने कहा पूरे रास्ते के अंदर ये एक ही नाम बोले कि राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम, इस तरीके से ये मुर्ग, मुर्ग यानी वही मर गया एक तरीके से ये। मैंने कहा मुर्ग यानी वही मर जाना, तो वहीं से निकलेगा ये, बाकी इसका कोई और बैठता नहीं है। तो मैंने कहा पूरे रास्ते में वही राम नाम मुर्दे को सुनाते रहते हैं ये। मैंने कहा मुर्ग यानी कि वही यहाँ से मरे हुए से निकलेगा ये। उसके बाद देखिएगा राजना स्वामीनाथन ये, तो एक मूवी आपने देखी होगी, और मूवी थी क्या नाम है, रांझना, रांझना मूवी। और क्या नाम था इसका, एक पॉइंट था हमारे पास में, और पॉइंट ये था रांझना से आपने अगर याद हो तो क्या नाम था उसका, ये धनुष था शायद उस मूवी के अंदर, ये क्या नाम याद नहीं आ रहा मुझे मूवी का, धनुष था, रांझना रांझना मूवी शायद थी वो ये। और इसमें अनिल कपूर की जो बेटी है ना, उसका क्या नाम है ये, कपूर कुछ ऐसा ही है, घर का कितना सिलेबस तो सारा हो गया मेरे भाई ये। हाँ धनुष था, धनुष तो उसका नाम था ये, और धनुष तो उसका नाम था, वो सोनम कपूर था, और वो मूवी रांझना ही थी ना ये, जिसमें वो, हाँ हाँ, जिसमें वो लास्ट के अंदर वो उसका जो रांझना था एक तरीके से वो मरदा हो जाता था, यानी मर जाता था एक तरीके से, आपने देखा हो तो ये उस सीन आता था एक मूवी के अंदर लास्ट के अंदर जाकर एक तरीके से ये। तो मैंने कहा इसको हम वहीं से करते थे रांझना। मैंने कहा रांझना रांझना रांझना, उस रांझना मूवी के अंदर वही तो था ये, सोनम कपूर का जो स्वामी था एक तरह से ये धनुष ये, वो मृदय तो पाया गया था उसके अंदर ये, यानी कि मर गया था एक तरीके से ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहाँ से मृदगम ये। उसके बाद देखिएगा टोटल है 4 ये। देखो इसको कैसे करें, कभी कभी लोग क्या करते हैं प्रसाद में कुछ मिला देते हैं ये, और जिसको देते हैं ना बेचारा मर जाता है, यानी कि मृदगम ये। और मैंने कहा क्या डांस कराई है जी कूड़े ने, ये क्या डांस करा है कूड़े ने, सारे ही जितने भी देखने वाले थे सारे ही मर गए जी उसके ऊपर ये। मैंने कहा ये हो गया जी मृदा एक तरह से, यानी मुर्दा ये। तो मैंने कहा यहाँ से इसको बैठा देंगे कि पूरे रास्ते ये वो राम नाम राम नाम राम नाम, यही मतलब जपते रहते हैं मुर्दा को, जब मुर्दा होता है ना आदमी तब ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहाँ से मृदगम ये। और वो रांझना का जो था स्वामी धनुष जो था उस मूवी के अंदर ये, लास्ट में पता है कि वो मृदा मर गया था उस हॉस्पिटल के अंदर ये, तो ये चला जाएगा यहाँ से मृदगम ये। उसके बाद देखिएगा पंडित मिलिंद तुलन करिए, पंडित मिलिंद तुलन करिए, जल तरंग की बात कर रहा है ये। जल तरंग भी ध्यान रखना, एक वाद्य अंतर ऐसा होता है जी ये, इस तरीके से ये जल तरंग ये देख रहे हैं ना आप, ये इस तरीके से हुआ करता है ये। देखो अगर आप
अगर आप पंडित जी से मिलोगे और मिलने के बाद उनसे आप तुलना करोगे कि नहीं पंडित जी मैं आपसे ज़्यादा विद्वान हूँ, तो ध्यान रखना ये कर्म लेना कभी है। कभी कभी क्या होता है पंडित जी को तरंग आ जाती है एक तरीके से ये। तो मैंने कोई माइंड मत करना इस चीज़ को, मैं केवल लिंक कर रहा हूँ ये, और मैं किसी के ऊपर ना कमेंट कर रहा हूँ ये। मैंने कहा कभी कभी अगर आप पंडित जी से मिलोगे नहीं है और मिलकर अगर आप ये तुलना करने लग गए कि जी पंडित जी मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ जी, मैं ज़्यादा विद्वान हूँ, ये ध्यान रखना पंडित जी को तरंग आ जाएगी। तरंग जानते हैं नहीं, ये बड़ा गुस्सा आ जाना एक तरह से ये। तो मैंने कहा जल तरंग का जो है सीधा सीधा बैठेगा पंडित मिलिंद तुलन करिए। लिखा है यहाँ पर TH, ये आया हुआ है TH विनायक राम को विनायक, TH विनायक राम। विनायक किसको बोलते हैं? ये भगवान श्री कृष्णा को, ये सॉरी भगवान श्री गणेशा को ये विनायक ये। मैंने कहा विनायक जो बोला करते हैं वो भगवान श्री गणेशा को बोला करते हैं, ये सही है ना? हम ये भगवान श्री, हाँ गणेश जी को मतलब। तो मैंने कहा अगर किसी ने कोई शादी है या घर में कोई प्रोग्राम है और आपने अगर टच भी नहीं किया ना, ये किसको, अगर आपने टच नहीं किया किसको, विनायक को, भगवान श्री गणेशा को एक तरीके से। ये ध्यान रखना घाटा ही घाटा होना है, घाटा ही घाटा होना है शादी के अंदर ये। तो मैंने कहा अगर आपने टच नहीं किया, मैंने कहा TH यानी कि टच। मैंने कहा अगर आपने टच नहीं किया किसको, विनायक को, ये किसको, विनायक को, श्री गणेशा को। ये ध्यान रखना शादी में घाटा ही घाटा लगना है, यानी कि घाटम हो जाएगा जी सीधा सीधा यहाँ से ये। उसके बाद देखिए घाटम इस तरीके का होता है ये जो लिखा है यहाँ ये ऐसा होता है ये घाटम ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है EM सुब्रमण्यम वीकू विनायक, ये इसको भी वैसे ही कर दो। ये जो पीछे वाला था ना ये वीकू विनायक, उनका जो निकनेम होगा शायद ये, तो मैंने कहा ये वहीं से निकल जाएगा, वही विनायक से बन जाएगा ये। कि अगर आप विनायक को अगर टच नहीं करोगे ये, तो ध्यान रखिए इस बात का ये कि घाटा ही घाटा होना है। तो मैंने कहा ये घाटम का चला जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा टोटल हथेरिया, पंडित जी से मिलोगे तुलना करोगे, ध्यान रखना पंडित जी को कभी कोई तरंग आ सकती है, यानी कि जल तरंग है। मैंने कहा टच नहीं करोगे अगर किसको, विनायक को। ये विनायक को अगर टच नहीं किया, गणेशा को टच नहीं किया, आपने पूछा ही नहीं हुई, यकीन मान के चलिए ये हकीकत है कि घाटा ही घाटा होना है शादी में, यानी कि घाटम ये। और मैंने कहा ये वहीं से निकल जाएगा विक्कू विनायक, यानी कि वही विनायक एक तरीके से, यानी कि ये भी चला जाएगा कौन सा, मैंने कहा घाटम के सेंस में ये। अन्नपूर्णा देवी, शायद ये भी आया हुआ है सुर बहार, ये लिखा है सुर बहार। ये कैसे याद करेंगे? देखो जी वो कह रहे हैं कि सारे बाहर जो है नहीं है अन्न मांगने वाले बैठे हुए हैं, ये वो कह रहा है कि सारे के सारे ही बाहर जो है वो अन्न मांगने के लिए बैठे हुए हैं जी। सारे के सारे बोले हाँ सारे ही बैठे हैं जी, अन्न दे दो अन्न दे दो अन्न दे दो। अन्नपूर्णा देवी सुर बहार है। उसके बाद देखिएगा बोले कि जी इमरत खान, ये क्या कहना चाह रहा है ये, इमरत खान। ये बोले सारे ही बैठे हैं के बाहर, अरे बोले सारे ही बैठे हैं यार बाहर ये अन्न मांगने के लिए। बोले ये ससुरा साला इतना क्यों मरता है ये, देखना एक बार ये ससुरा साला इतना मरता क्यों है ये इमरत। ये मैंने कहा, उसने कहा बोले इतना खाने के लिए मरता क्यों है सारा ससुरा, ये इतना सारे बाहर बैठे हैं ये। किसी ने कहा बोले नहीं ये तो क्या है कि रसद विभाग ने भेजे इनको, ये किसने भेजा, रसद विभाग ने ये। तो मैंने कहा पहले तो हुआ यहाँ से ये स्टोरी बनेगी पूरी एक ये। मैंने कहा बोले कि अन्नपूर्णा देवी, मैंने कहा अन्नपूर्णा देवी, वो कह रहे अन्न सारे बाहर अन्न मांगने वाले आ गए ये ससुरा सारा मरता क्यों इतना खाने के लिए, यानी कि इमरत खान। ये किसी ने कहा बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, इनको है ना इनको क्या है कि इन्हें रसद विभाग वाले जो है ना ये इन्होंने खाने के लिए यहाँ पर भेजा है ये सारों को ये। तो इरशाद खान भी किसका हो जाएगा, मैंने कहा सुर बहार का। ये 3 पॉइंट है यहाँ पर ये अन्नपूर्णा देवी है। मैंने कहा सारे अन्न खाने के लिए अन्न मांगने लिए बाहर बैठे हुए हैं ये ससुरा साले मरते हैं कि ये खाने के लिए, तो सारे बाहर बैठे, अरे नहीं बोले रसद विभाग ने भेजा है इनको ये, यानी कि इरशाद खान ये। उसके बाद देखिएगा चिट्टी बाबू है जी, वीणा की बात की जा रही है। ये कहते हैं कि पहले जब प्यार हुआ करता था लड़का और लड़की को, तो ये मैसेज वाला सिस्टम नहीं होता था, पहले चिट्ठी वाला होता था जी। और बाबू चिट्ठी के बिना काम नहीं चलता था, ये ध्यान रखिए इस बात को ये। तो देखिएगा एक बार ये बाबू चिट्ठी के बिना, इसको वीणा को कर देते हैं बीना, यानी कि वीणा होता है ना, कहते हैं इसके बिना ये नहीं हो सकता। तो पहले क्या होता था कि चिट्ठी के बिना कुछ नहीं होता था बाबू। तो मैंने कहा चिट्ठी बाबू वीणा चला जाएगा, कोई माइंड मत करना जिस चीज को। ये लिखा है ईमानी सांकरा शास्त्री है। मैंने कहा ईमानी सांकरा शास्त्री जो है ये है जी वीणा का, ये क्या है, वीणा की बात की जा रही है। अब इसको कैसे करें जी, यहाँ से बाबू तो उसमें तो निकल गए, चिट्ठी के बिना बाबू काम नहीं चलने वाला, चिट्ठी बाबू आ गए। ईमानी सांकरा शास्त्री है, सांकरा शास्त्री है।
सांकरा शास्त्री की बात की जा रही है। हाँ देखो इसको ऐसा कह सकते हैं, ये शास्त्री जी एक तरह से ये कह रहा है, ये शास्त्री जो थे एक बार जब मुझे मिले, जब शास्त्री जी मुझे मिले तो उन्होंने कहा, बोले भाई ईमान के बिना ये इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है, ईमान होना जरूरी है आदमी का, ये ईमान के बिना कुछ नहीं है। बोले कि जी हम तो ईमानदारी से काम करते हैं, सारा जो भी एक तरह से ईमान के बिना कुछ नहीं है, बाकी थोड़ा सा बैठ नहीं पाता, लिंक ऐसा बनता ही है, ईमानी सांकरा शास्त्री है। लिखा है तेनियम। मैंने कहा बाबू चिट्ठी के बिना काम नहीं चलेगा ये तो, यानी कि ये चला जाएगा। अरे एक पॉइंट कहाँ गया, हाँ ये छूट गया ना अभी, ये रुकिएगा, ये सुंदरम बालचंद्र वीणा की बात की जा रही है ये। आपको पता है देखो जी, कोई भी लड़की जब बाहर निकलती है ये, तो जनरली आपको पता है कि बालों को सब सजा कर निकलती है एक तरह से, बालों को सजाना, चंद्रवा की वो एक तरह से कई बार कोई ऐसा साइन सा बना लेना, और मतलब इनके बिना काम नहीं चलता है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा जब लड़की को बाहर निकलते हैं ना एक तरह से ये, तो बिल्कुल सुंदर होकर ये, बिल्कुल सज सवर कर ये बालों को सजाती है, चंद्र मतलब कि चंद्र ऐसे वो चंद्र बिंदु सा कई लड़कियां होती है बनाए हुए रहती है एक तरह से ये, तो इनके बिना काम नहीं चलता है जी। तो सुंदरम बालचंद्र हो जाएगा वीणा का ये, और मैंने कहा ये चला जाएगा ईमान प्लस शास्त्री का ये। तो बाबू चिट्ठी के बिना काम नहीं चलने वाला, तो चिट्ठी बाबू तो वीणा चला जाएगा। और कोई लड़की जब बाहर निकलती है तो बिल्कुल मैंने कहा सुंदर होकर एक तरीके से बालों को सजा सजो के ये, चंद्र बिंदु लगा लगो के ये, मैंने कहा इस तरीके इनके बिना काम नहीं चलता है जी। तो मैंने कहा जी वीणा यानी कि वीणा ही है। और मैंने कहा शास्त्री जी कह रहे हैं कि जी ईमान के बिना और कुछ नहीं है दुनिया में, ये होना जरूरी है, यानी ईमानी सांकरा शास्त्री जो है वो सीधा सीधा निकलेगा वीणा का ये। ब्रिज भूषण काबरा, गिटार की बात की जा रही है यहाँ पर ये। हाँ क्या कह रहे हैं, शंकरा शास्त्री जी के बिना नहीं मानना, ठीक है ये पॉइंट भी सही है। अभी देखते हैं एक बार और कमेंट, ये अच्छे अच्छे कईयों के कमेंट आए हुए हैं ये। ब्रिज भूषण काबरा गिटार बजाते थे जी, ये गिटार में नॉर्मली पूछेगा तो इसी को पूछने के चांस है ये, ब्रिज भूषण काबरा ये। हाँ देखो इसको ऐसा कर लेते हैं ये, जैसे किसी को मान लीजिए एक तरह से ये ब्रिज के, किसी को अगर मान लो, इसको थोड़ा सा यहाँ से लिंक करना पड़ेगा, थोड़ा सा वहां से नहीं होगा ये। मैंने कहा बी का मतलब होता बी, राज का मतलब होता राज, बी राज, यानी कि मतलब किसी को अगर राज पता चलता है नहीं है, किसी का भी राज पता चल जाता है तो सारा दिन यही गाता रहता है, भाषण ही देता रहता है कि मुझे पता है मुझे पता है, हाँ हाँ सारा पता है इसके बारे में ये, का बारा, यानी हाँ इसके बारे में मुझे सारा ही पता है जी ये। तो देखो जी वो कह रहा है कि उसका राज जब उसने जान लिया एक तरह से, तो सारा दिन वही भाषण देता रहता है, अरे हाँ काबरा उसके बारे में सब पता है मुझे, वो यही गाता रहता है, यानी कि गिटार एक तरह, गिटार यानी कि गिटार एक तरीके से। तो ब्रिज भूषण काबरा जो है वो गिटार का निकलेगा जी ये। लिखा है यहाँ पर ज्योति हेगड़े, यह है रुद्र वीणा। देखो छोटे बच्चे जनरली आपने देखा होगा घर के अंदर क्या है कि वो कार्टून टाइप के जो नाटक से आते हैं ना ये, वो देखा करते हैं ये कार्टून टाइप वाले ये, उसमें वो रुद्रा वाला भी एक धारावाहिक आता है, पता है आपको, ये थोड़ा सा कार्टून टाइप का होता है रुद्रा। तो मैंने कहा उस रुद्रा के अंदर जनरली क्या होता है ये, कि जो रुद्रा की जो ज्योति है ना आंखों की है, वो बहुत तेज होती है एक तरीके से ये, मतलब उसको जादू वगैरह उसको सब कुछ आया करता है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा इसको वहीं से हम लिंक करेंगे। रुद्रा सुना है आपका, एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, ब्रिज कतार, हाँ रुद्रा जो आता है ना, रुद्रा छोटे बच्चे घर में जनरली देखा करते हैं एक तरीके से ये, रुद्रा वाला एक धारावाहिक आता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा उस, हाँ क्या कह रहे हैं ये, हाँ वो निक में जो गया रुद्रा वाला छोटे बच्चे घर में जनरली देखा करते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो जी, या अगर किसी को याद नहीं हो तो फिर भी दूसरा तरीका हो सकता है। रुद्रा में बता दूं जनरली साउथ की मूवी में कई एक्टर रोल करते हैं एक तरीके से, एक्टर जो होते हैं ये, तो वो रुद्रा का रोल करते हैं एक तरह से, रुद्रा नाम है उसका एक्टर से। और आप देखा होगा आपने जो रुद्रा होता है जनरली उसको बड़ा गुस्सा आता है ये, उसकी ज्योति जो होती है ना आपकी बड़ी तेज होती है। तो ऐसा उस धारावाहिक के अंदर ऐसा है कि जो रुद्रा है एक तरीके से, उसकी जो ज्योति एक तरीके से बहुत जबरदस्त उसके एक तरीके से ये। मैंने कहा ज्योति हेगड़े जो है वो रुद्र वीणा का होगा ये। उसके बाद देखिए जिया मोहिउद्दीन डागर ये। और उस धारावाहिक में क्या है कि जो ये है ना एक तरह से रुद्रा ये, उस रुद्रा क्या मतलब एक वो दादाजी भी रहते हैं उसके अंदर ये, वो जनरली दादाजी ही उसको शक्तियां प्रदान करते हैं ये। तो जिंदगी की मतलब हर डगर पर ये, कैसी भी डगर आई हुई है, वो जिया है तो दादाजी के साथ ही जिया है जी एक तरीके से। देखो जी जिया मोहिउद्दीन डागर ये, जिया मोहिउद्दीन डागर यानी कि रुद्र वीणा ये। तो मैंने कहा रुद्रा क्या, जब भी जिया है ना जिंदगी के अंदर ये, तो मैंने कहा जिंदगी के हर डगर पर अपने दादाजी के साथ ही जिया है, यानी कि जिया मोहिउद्दीन डागर जो है वो चला जाएगा रुद्र वीणा का। ये भी हालांकि पूछा हुआ नहीं है ये, लिखा 3 ये।
तो मैंने कहा उसको भी जब राज पता चल गया नहीं है तो सारा दिन भाषण ही गाता रहता है ये, उसके बारे में मुझे पता है, मुझे पता है, गाता रहता है नहीं कि गिटार एक तरीके से ये। और ज्योति किसकी, उसकी रुद्रा की है, बहुत तेज है एक तरह से ये। मैंने कहा उसको अच्छे खासे मतलब जादू भी आया करते हैं ये। और मैंने कहा 3 नंबर पॉइंट कि जब भी वो जिया ना जिंदगी की हर डगर पर ये, तो अपने दादाजी के साथ ही जिया, यानी जिया मोहिउद्दीन डागर जो है वो चला जाएगा रुद्रा वीणा का ये। उसके बाद देखिएगा आदर्श की बात कर लेते हैं थोड़ा सा और एक बार ये। और आदर्श के अंदर क्या क्या पॉइंट है, ये एग्जाम में जो जनरली पूछा जाता है 95% वो चीज हमने कर ली है, 5% और बचा है, तो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। ये पहला लिखा लाल गुड़ी जे रामन, ये वायलिन है, कर्नाटक का संगीत। ये कूदड़ी का लाल सुना है, कूदड़ी का लाल, ये कूदड़ी का लाल खबरों के अंदर फेसबुक पर कई बार से वायरल होता रहता है। ये कूदड़ी का लाल सुना हो अगर आपने एक बार, ये देखते हैं, अगर सुना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा देखेंगे जी फिर ये। हाँ, मैंने कहा कूदड़ी का लाल अगर आपने सुना है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिंक करते हैं, अदरवाइज हम दूसरा कर देंगे जी। ये क्या होता है, ठीक है, जिसका मतलब नहीं सुना है। अरे तू कहाँ चला गया, हाँ एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता है इसका मतलब, छोड़िएगा फिर ये, इसको फिर ऐसा करना पड़ेगा जी यहाँ से। मैं थोड़ा सा और सोच लेता हूँ एक बार ये लिंक, एक बार ये, क्योंकि मैं जो करके आया हूँ वो मैं इसके थ्रू किया हूँ मैंने, ये लाल गाड़ी के थ्रू करेंगे, अगर वैसे नहीं बैठेगा तो अभी एक मिनट रुकिएगा, पहले दूसरे कर लेते हैं। विष्णु गोविंद जोग, देखो जी पूरे जग के अंदर अगर बात करें तो भगवान विष्णु गोविंद, लोग इन्हीं में क्यों लीन रहते हैं, ये देखिएगा एक बार। ये नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, लिंक दूसरा कर देंगे हम। ये वायलिन, वायलिन यानी कि वायलिन, वाई यानी कि वाई, लीन यानी कि लीन होना, कहते नहीं है लीन होना, किसी चीज में डूब जाना एक तरीके से। ये तो ये कहना चाह रहा है, बोले पता नहीं पूरा जग का जितना भी संसार है नहीं है क्यों भगवान विष्णु गोविंद इनकी भक्ति में लीन रहता है। ये वायलिन यानी विष्णु गोविंद जोग एक तरीके से, यानी कि वायलिन निकल जाएगा ये। मैंने कहा एम चंद्रशेखरन, ये मैंने कहा एम चंद्रशेखरन जो है ये भी निकलेगा यहाँ से वायलिन, कर्नाटक संगीत की बात की जा रही है यहाँ से। ये पूछा हुआ नहीं है एग्जाम के अंदर ये, लेकिन हो सकता है पूछ ले एक तरीके से ये। चंद्रशेखर, अब एक्चुअल में चक्कर क्या है कि आप पता नहीं, आपके नॉलेज से लगता नहीं है कि आप मूवी भी देखते हैं, क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं ये। हाँ देखिएगा एक बार ये चंद्रशेखर एक तरीके से, ये चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर, कोई सीएम का नाम याद आ रहा है क्या आपको? मुझे से याद आ रहा है कोई सीएम है इसके नाम में चंद्रशेखर है शायद, ये कमेंट करिएगा एक बार। ये चंद्रशेखर, ये लास्ट का पॉइंट है ये, जो एग्जाम में हालांकि पूछे हुए नहीं है, लिंक कर लेते हैं एक बार हम। ये चंद्रशेखर किसी सीएम के नाम के अंदर आता है शायद, ये कौन सा सीएम है जिसके नाम में है चंद्रशेखर, ये उसी से लिंक कर देंगे फिर, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा हमारा। ये चंद्रशेखर चंद्रशेखर, या कोई हिस्ट्री का कोई ऐसा नाम याद आओ, विकास आप कह रहे हैं चंद्रेश राव, नहीं चंद्रशेखर नाम आता है कि चंद्रशेखर, ये कौन से सीएम के नाम में था ये, मेरा दिमाग में नहीं आ रही चीज, ये था तो सही हुई है। हाँ चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव आंध्र प्रदेश, अच्छा ठीक है जी। हाँ तो देखो जी इसको ऐसा कर देते हैं, चंद्रशेखर से लिंक कर देते हैं हम। ये पता नहीं यार, जो मुख्यमंत्री है एम यानी कि मुख्यमंत्री है, वैसे चीफ मिनिस्टर होता है लेकिन एम फॉर मुख्यमंत्री है। पता नहीं यार मुख्यमंत्री चंद्रशेखर इतना लीन क्यों रहते हैं काम के अंदर, ये तभी इसका मतलब उनका प्रदेश जो बड़ा उन्नति कर रहा है ये, यानी कि एम चंद्रशेखरन जो है वो निकल जाएगा जी वायलिन का। ये श्रीमती एम राजम, ये मैंने कहा श्रीमती एम राजम, यानी कि ये भी वायलिन की है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा देखो जी श्रीमती जी, ये कह रहे कि श्रीमती जी, मैंने कहा श्रीमती जी, और ये कह रहे कि जी राज करती है, या श्रीमती जी राजा से बोल रही है, और क्या बोल रही है कि हे राजन, यानी कि राजा से बोल रही है कि हे राजा आप इतना लीन क्यों रहते हैं अपने काम में, यानी कि वायलिन निकल जाएगा यहाँ से, इस जगह से। ये फिर चला 4 यहाँ पर, लाल गुड़ी को ऐसा कर देते हैं, लाल गाड़ी से कर देते हैं, गाड़ी होती है ना गाड़ी एक तरीके से। ये मैंने कहा आप गाड़ी जब चलाता है तो कोई ड्राइवर ही है, तो गाड़ी चलाने में इतना लीन रहता है कि कोई सामने जो है नहीं है कि कोई लाल पर्दा ना दिखा देगा, ये एक तरह से दिखा यार, वो गाड़ी को रोक देता है एक तरीके से। ये तो इसको यहीं से कर दो ना, ये लाल गुड़ी को लाल गाड़ी से कर दो, अगर वो नहीं सुना हुआ तो। ये मैंने कहा लाल गुड़ी यानी कि लाल गाड़ी है। मैंने कहा गाड़ी का जो ड्राइवर होता है जनरली गाड़ी चलाते समय इतना लीन रहता है, इतना क्यों लीन रहता है
क्योंकि वो ये देखते रहते हैं कोई सामने से कोई लाल पर्दा, कोई लाल झंडी ना हिला दे एक तरीके से, ये तो गाड़ी रोकनी पड़ जाए, यानी कि लाल गुड़ी चला जाएगा, वो ही लेनी है। इस पूरे जग के अंदर ही भगवान विष्णु और गोविंद ये दोनों की भक्ति में लीन रहते हैं जी। क्यों रहते हैं ये पता नहीं, एक तरीके से यानी वो ही लीन एक तरीके से। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जो है वो इतना लीन क्यों रहते हैं ये, इससे तो भाई प्रगति होगी देश की, पर सॉरी स्टेट की एक तरीके से, यानी कि एम चंद्रशेखर चला जाएगा, वो ही लीन है। श्रीमती जी कह रही है अपने राजा से कि हे राजा आप इतने लीन क्यों रहते हैं एक तरह से काम में, यानी कि वो ही लीन, यानी कि वो ही लीन चला जाएगा 4 पॉइंट पर ये। उसके बाद देखिएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट, मोहन वीणा के ये आविष्कारक है और ये मोहन वीणा बजाया करते थे जी, ये मोहन वीणा। ये देखो जी पूरे विश्व की बात करें ना अगर हम एक तरीके से, ये मैंने कहा पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर मोहन के बिना, मोहन कहीं ना कहीं ये इसका क्या बोलते हैं, ये हिंदी के अंदर भगवान श्री कृष्णा का ही है कि ये वीणा, वीणा बजान, मैंने कहा भगवान श्री कृष्णा का ही है कि ये साइनो, हिंदी की पूछ रहा हूँ, ये देखते हैं ये। हाँ हिंदी की मम्मी बोलती है कि तू इतना इतना लीन क्यों है, क्योंकि चांद पे जाना है, चंद्रशेखर। हाँ ये भी सही है जी, सीएम ऑफ तेलंगाना, ठीक है, लाल गुड़ी पे बैठ कर विलन सब जब ये राम, ठीक है जी। नहीं इसका बताइएगा, मैं पूछना क्या चाह रहा था, ये मैं पूछना ये चाह रहा था, कहाँ चला गया, हाँ ये कि मोहन जो है वो कहते नहीं, वो गाना नहीं आता भजन एक, मोहन से दिल लगाया है एक तरीके से, ये भगवान श्री कृष्णा का है क्या ये नाम एक तरीके से, ये जैसे केशव भगवान श्री कृष्णा का नाम है वैसे ही है, तो अगर है तो फिर उससे लिंक करते हैं ये 2-4 पॉइंट और बचे हैं ये। हाँ कृष्णा का ही है ना ये, हाँ ठीक है जी। तो देखो पूरे विश्व की अगर बात कर लेना हम ये, तो मैंने कहा मोहन के बिना, मोहन के बिना किसी का मन नहीं लगता, यानी कि मैंने कहा मोहन के बिना, मैंने कहा मोहन के बिना किसी का मन नहीं लगता, यानी मोहन वीणा चला जाएगा विश्व मोहन भट्ट के द्वारा, इसी के नाम में छिपा हुआ पहली चीज तो यही है, ये इसी के नाम में निकल जाएगा यहाँ से पॉइंट, ये और याद नहीं करोगे तब भी चलने वाली चीज थी यहाँ से। ये बात तानपुरा, ये देखो तानपुरा क्या चीज है, और तानपुरा ऑल्सो रेफर टू एज तंबूरा, यानी कि इसे क्या कहना चाह रहा है, तानपुरा या तंबूरा, इसको तंबूरा के नाम से भी जाना जाता है ये, एंड तानपुरी, ठीक है जी। इज ए लॉन्ग नेक्ड प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कि लॉन्ग नेक्ड प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। और ये कहना चाह रहा है ये कहाँ है, ठीक है, हाँ ओरिजिनेटिंग इन इंडिया, ठीक है, भारत में हुआ है जी ये, और फाउंड इन वेरियस फॉर्म इन इंडियन म्यूजिक, ठीक है। इट डज नॉट प्ले melody but rather supports and sustains the melody of another instrument or singer by providing a continuous harmonic burden or drone। यानी हिंदी में क्या कहना चाह रहा है कि तानपुरा या तंबूरा भारतीय संगीत का लोकप्रिय तंत्र वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। तानपुर में 4 तार होते हैं जी, 4 तार होते हैं, ऐसा इंग्लिश में कहाँ आया भाई, 4 तार होते हैं, कहाँ गए भाई, ठीक है देखते हैं। वेरियस फॉर्म, 4 तार, सितार के आकार का पर उससे कुछ बड़ा एक प्रसिद्ध बाजा जिसका उपयोग बड़े बड़े गवैये के गाने के समय, अच्छा सारा लेने के लिए करते हैं। ये तानपुरा है जी कोई एक तरीके से इसी तरीके का ही है। तो देखो ये तंबूरा के नाम से भी इसे जाना जाता है, इससे रिलेटेड 2 पॉइंट है ये, दोनों अच्छे ध्यान रखना। हाँ तानपुरा जो है ऑल्सो रेफर्ड एज तंबूरा या तानपुरी, एक तरीके से इस नाम से जाना जाता है ये। देखो इसको ऐसा कर देते हैं, एम एस शुभ लक्ष्मी, घर में जब कोई लक्ष्मी आती है नहीं है, लक्ष्मी समझ रहे हैं, बहू जब आती है नई नई एक तरीके से, तो ध्यान रखना उसको शुभ शुभ बोला शुरुआत में, तो शुभ शुभ ही बोलना उसको, ये नहीं तो तान में चढ़ जाती है पूरी एक तरीके से, तान में चढ़ गुस्सा आ जाना एक तरीके से, ये तो शुभ शुभ बोलना ही है। या मैंने कहा घर में जब लक्ष्मी जी प्रवेश करे, कोई बहू प्रवेश करे, तो उसको हमें शुभ शुभ बोलना चाहिए, नहीं तो जो सासू माँ होती है ना, सास एक तरह से पूरी तान में आ जाती है, ध्यान रखना इस बात का। ये मैंने कहा एस शुभ शुभ लक्ष्मी हो जाएगा, तानपुरा का ही है। फिर लिखा है यहाँ पर भीमसेन जोशी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भीमसेन जोशी है। मैंने कहा कैसे करेंगे जी, देखो भीम भी जब पूरा जोश में आता था ना, ये तो तान चढ़ जाती थी इसके, ये कि जब किसको मारना है, तो मैंने कहा देखो जी भीम भी क्या करता था सेना के साथ में, जब जोश में आ जाता था ना ये, तो तान चढ़ती थी भयंकर तरीके से, जी किसको मारना है, यानी कि तानपुरा हो जाएगा इसका भी। ये 2 पॉइंट है यहाँ पर तानपुरा के। मैंने कहा पूरे विश्व के अंदर मोहन के बिना मन नहीं लगता, यानी कि मोहन
वीणा चला जाएगा यहाँ से ये। मैंने कहा लक्ष्मी जी जब प्रवेश करें ना घर में तो शुभ शुभ बोलना चाहिए उसको, ये कहीं गलत बोल गए तो ध्यान रखिए इस बात को, तान चढ़ जाएगी पूरी की पूरी है। और किसको? उसकी सासू माँ को, यानी कि सास को ही है। और मैंने कहा भीम जो होता है ना ये, मैंने कहा भीम सेना के साथ में जब इतना जोश में आता है उसके तान चढ़ देती, यानी कि तान पूरा निकल जाएगा जी यहाँ से ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहाँ पर यू श्रीनिवास, है मैंडोलिन की बात की जा रही है ये। देखो ये कहना चाह रहा है कि जहाँ श्री निवास करेंगे, जहाँ भगवान श्री निवास करते हो वहाँ लोगों की मंडली लग जाती है ये पूछा हुआ नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ से ये। भगवान श्री जहाँ निवास करे नहीं है वहाँ तो मंडली लग जाती है एक तरह से भक्तों की है। तो मैंने कहा यू श्रीनिवास जो एक तरीके से मैंडोलिन है। लिखा टी एंड कृष्ण, यानी कि ये भी है जी यहाँ से वायलिन का। ये वायलिन में कैसे याद करेंगे? देखो तैने, तैने यानी कि तुमको भी पता है ये कि भगवान कृष्ण तो क्या करते थे जी, अपनी भक्ति में ही लीन रहते थे, पता नहीं क्यों रहते थे, यानी कि वायलिन एक तरीके से ये। मैंने कहा एम एस, ये इंपॉर्टेंट है ये। वायलिन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो नंबर 1 ये है जी, ये एम एस गोपाल कृष्ण। ये देखो जी हमें पता है ये, जब भगवान कृष्ण गोपाल थे नहीं है, गोपाल मतलब कि जब छोटे थे एक तरह काना थे ये, तो मैंने कहा आपको पता वो तो पता नहीं क्यों लीन रहते हैं गायों को चराने में ये, यानी कि वो ही लीन एक तरीके से ये यहाँ से निकल जाएगा ये। उसके बाद ये 3 पॉइंट हुए। देखो जी यू यानी कि तुम्हें भी पता है कि जहाँ स्त्री निवास करे नहीं है वहाँ तो लोगों की मंडली लग जाती है, यानी कि मैंडोलिन। और तैने यानी कि तुम्हें भी ये पता है कि भगवान कृष्णा जो है एक तरीके से वो अपने भक्ति में मतलब यूँ कह सकते हैं पूरे पता नहीं किस चीज़ में ही लीन रहते थे, क्यों रहते थे पता नहीं जी, वायलिन एक तरीके से ये। और जब भगवान कृष्णा एक तरीके से मैंने कहा गोपाल थे काना थे नहीं तो गायों को चराने में ही लीन रहते थे, पता नहीं क्यों रहते थे ये पता नहीं मुझे, तो यानी कि वायलिन निकल जाएगा यहाँ से ये। उसके बाद देखिएगा ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, लगभग आपको 5 या 6 पॉइंट याद करने हैं ये, बस ये। बाकी मैंने सारे याद करवा दिए हैं इसमें ये। 6 पॉइंट याद करने हैं जो वाद्य यंत्र बजाया करते हैं ये। उसके अलावा 7 फैक्ट है, यानी टोटल 13 पॉइंट आपको याद करने हैं और कुछ याद नहीं करना है। बाकी मैंने यहाँ से लेकर और यहाँ तक का उठा दिया है जी कंटेंट, ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का उठा दिया है। केवल 13 पॉइंट है जिनमें से 6 तो वाद्य यंत्र है और 6-7 पॉइंट और हैं हमारे। ये मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या चीज़ है, देखिएगा। असद अली खान रुद्र वीणा बजाया करते थे, आया हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है पूछ लेंगे। और ये है एक यहाँ पर अयंगर साहब है, ये भी वीणा बजाते थे ये। शेख चिन्ना मौलाना, नाद सौरभ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखना इसको इंपॉर्टेंट लगाना क्योंकि मुझे इसका लगता है कि ये आ सकता है शायद ये। शेख चिन्ना मौलाना, ये TN राज रत्नम पिल्लई, नाद सौरभ के क्योंकि हमने किए भी नहीं है ये। और ये तमिलनाडु मूल का 2 थे ये, एक है SV राजा राव मृदगम का 1-2 और है, ये 6 है टोटल। ये एक बार देख लेते हैं काउंट करके ये कितने हैं जी। ये पहला 1 2 3 4 5 6 7 है जी टोटल ये 7 है जो आपको खुद को याद करने हैं ये। हाँ नहीं ये अलग से अपलोड करेंगे ये। एक्चुअल में 15 मिनट क्लास को मैंने इसीलिए लेट किया है ये, क्योंकि मैं 2 दिन क्लास ले नहीं पाऊंगा। आपकी जो क्लास में लूँगा वो सैटरडे और संडे को 2 क्लास लेंगे जी, ये सैटरडे को और संडे को ये। मतलब हम ये कर रहे हैं कि 30 तारीख से पहले 2 टॉपिक और फिनिश कर लेते हैं अपन ये, फेयर एंड फेस्टिवल, और क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है ये भी, और एक स्पोर्ट्स वाला ये। थोड़ा सा यहाँ से एक हेल्प लूँगा मैं आपकी ये, हालांकि मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी रिसर्च कर दी इसके ऊपर ये, लेकिन मैंने कहा सैटरडे और संडे को ये कंटिन्यू। तब तक आप जितने हो चुके वो रिवाइज कर लीजिएगा या फिर आप अपना भी कंटेंट आप पढ़ते रहिएगा ये। सैटरडे और संडे को कंटिन्यू ये मतलब 2 क्लास हम लेंगे यहाँ पर ये, दोनों टॉपिक को पैरेलल में चलाएंगे और ये दोनों टॉपिक फिनिश करेंगे। उससे पहले बता दूं मैं कि 7 पॉइंट तो ये हो गए जो आपको याद करने, और 7 ही ऐसे कुछ पॉइंट और है ये। 7 पॉइंट ऐसे और है ये जो मतलब की है, जैसे एक तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इंडो इस्लामिक, जो मतलब कि इंडो इस्लामिक नहीं है एक तरह से, वो है वीणा यहाँ पर ये। ऐसे कुछ पॉइंट और है ये। स्टेथोस्कोप तो हालांकि सबको पता है ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जनरली, वो होता नहीं डॉक्टर लगाते रहते हैं ये, हमें भी पता नहीं चलता है उसमें सुना ही क्या देता है एक तरीके से, वो इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये तो याद करना ही नहीं है मतलब, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है ये। ऐसे ही कुछ 6 या 7 पॉइंट है ये, तो टोटल मिलाकर लगभग मेरे हिसाब से ये 13 पॉइंट है ये। तो 13 पॉइंट आप कर लेंगे ना, बाकी मैंने सारा कर दिया है 1997 से लेकर ये। हाँ एक ये थोड़ा सा है ना, ये डे वाले के अंदर हमने एक डे किया था, वो कौन सा था ये? 2 डे थे उसके अंदर ये। 2 डे की एक बार थोड़ा सा एक वो डेट पूछनी थी हमें। एक तो इसने किया है, क्या नाम था इसका ये, विकास का ये,
क्या लिखा है ये, वो वेटनरी, वो पशु चिकित्सा वाला, ये जो पशु चिकित्सा वाला डे था ना, एक तो ये, एक तो वो, और एक और है एक्चुअल में वो बुक में शायद मैंने बुक के अकॉर्डिंग करवा दिया, तो हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। 2 डे के अंदर ये, एक तो पशु चिकित्सा वाला था और एक था कौन सा, वो समुद्री दिवस था, कौन सा था शायद, ऐसा ही तो कुछ था, विश्व समुद्री वाला ये। तो समुद्री कौन सा था ये, विकास आपने साथ भेजा था ये कहीं पर, ये कौन सा, हाँ मैरी टाइम वाला ये, एक वो समुद्री दिवस। तो थोड़ा सा अगर आपको इनकी डेट मिले ना, ये गूगल पर एक बार थोड़ा सा करिएगा, क्योंकि मुझे तो अलग अलग जगह अलग अलग डेट मिल रही है इनकी, ये दोनों की है। कई जगह जो मैंने करवाया है वो लिखा हुआ है, कई जगह कुछ और लिखा, इन 2 डे की, बाकी सारा डेट सही है जितना हमने किया है ये। एक तो पशु चिकित्सा वाले की और एक वो समुद्री वाले का, ये 2 पॉइंट है ऐसे ये। तो थोड़ा सा एक बार इसको आप सर्च करके और फिर बताइएगा, उसको हम सही करवा देंगे ये। बाकी सारा कंटेंट हमने उसमें बहुत ज़बरदस्त कर लिया है। ये 13 या 14 एवरेज ये पॉइंट है, जो आप, मैं इनको एज ए 4th नंबर की PDF बना के या 3rd का ही पार्ट बनाकर इसको अपलोड करवा दूंगा ये। यहाँ तक इस टॉपिक में और कोई दिक्कत है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ और होना चाहिए था, तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं ये, और सजेशन एक्सेप्ट करने लायक होगा तो हम उसको एक्सेप्ट करके और करवा देंगे। बाकी मेरे हिसाब से इस टॉपिक में इतना कंटेंट मतलब मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ऊपर वाला जाने की कुछ और नया बना ले तो ये, हाँ कुछ भी सजेशन आपका हो इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर मैं आपसे कुछ 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा यहाँ पर, ये कि मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए ये। कौन सा कह रहे थे आप, ये एक तो कह रहे थे मेरे टाइम, हाँ ये दोनों डे हमने लिख दिए हैं ये। हाँ मेरे हिसाब से देखो, हाँ हाँ लास्ट रिवीजन तो करवा देंगे। वैसे मेरे हिसाब से आपको जिस हिसाब से मैंने आज पूछा था, उस हिसाब से जो 10 पॉइंट मैंने पूछे थे, उस हिसाब से आपको चीज़ें याद होगी मेरे हिसाब से, ये कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं अगली क्लास का चैप्टर चलाऊंगा तो उससे पहले एक बार रिवीजन स्लाइड और लेके आ जाऊंगा, ये सारा लेके, टोटल जितने भी करवाई है नहीं है सारे पॉइंट हम रिवीजन स्लाइड में लेकर आ जाएंगे ये। हाँ ठीक है जी, लास्ट क्लास का, ठीक लास्ट, अच्छा डेली की कह रहे हैं ना आप ये, हाँ ठीक है जी। डेली वाली स्लाइड का एक्चुअली दिमाग में से माइंड में निकल जाता है ये, अदरवाइज रिवीजन स्लाइड तो मैं रखता ही रखता हूँ, मतलब ये जैसे मैं वोकेब में भी करता हूँ तो उसमें हर 6 के बाद रिवीजन स्लाइड डालता हूँ, इससे पता नहीं हर बार ही माइंड से क्यों स्लिप हो जाता है ये। बाकी रिवीजन स्लाइड वाला तो ये जरूरी है, मतलब ये मस्ट ही मान के चलो आप एक तरीके से, ये तो वो तो मैं कर दूंगा अगले टॉपिक से 100% मैं कर दूंगा रिवीजन। हालांकि रिवीजन हम एक एक के कर रहे हैं, लेकिन एक साथ हो जाए तो थोड़ा सा और मजा आ जाएगी। हाँ बाकी ऑल गुड है, एक बार डेली 10 मिनट का रिवीजन, ठीक है। और बताइए, ठीक है जी। हाँ तो देखिए हमने चैप्टर कौन कौन से कर लिए हैं, मैं बता दूँ आपको एक बार फिर। हमने बड़ा टॉपिक था डांस वाला, वो कवर कर दिया है ये। बुक्स एंड ऑथर्स था, ये बड़ा टॉपिक माना जाता है जी, ये बुक्स एंड ऑथर्स वाला ये। तीसरा जो मेरे लिए भी इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी हमने कर दिया इसको ख़त्म, इम्पोर्टेंट डे, ये हमारा हो चुका है। इन्वेंशन एंड डिस्कवरी ये हो चुका है, ये मैंने बाकी के बैच में भी अपलोड कर दिया है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, इसमें एक बार प्री का हो जाए तो उसके बाद में थोड़ा सा और पॉइंट उठा देंगे यहाँ से ये, ताकि चांस कोई रहे नहीं बाहर जाने के मेंस के हिसाब से। इसमें एक क्लास अभी और दे देंगे हम यहाँ। 5 नंबर का था हमारा एक निकनेम हो चुका हमारा ये सिटीज़ वाला, ये निकनेम। ये तो निकनेम में मैंने गौरव सर की जो बुक है उसमें जो भी कंटेंट था वो सारा मैंने करवा दिया इसमें, ये निकनेम के अंदर भी है। 6 नंबर पॉइंट हमारा मेजर और माइनर पोर्ट, ये भी हम कर चुके हैं, ये मेजर और माइनर पोर्ट आज तक का जो पूछा हुआ था वो तो मैंने सारा कर दिया है इसमें फिनिश। ये 7 नंबर टॉपिक हमारा म्यूजिकल, ये सॉरी हाँ म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट वाला जो है ये भी हमारी ओर से फिनिश हो चुका है। ये एक 8 नंबर का टॉपिक है, वो बैच में किसी पहले वाले में हुआ था, हालांकि वो थोड़ा सा रेयर चांस रहता है कि एग्जाम में उठाता है ये। हाँ क्या कह रहे हैं ये, ठीक है जी। तो हाँ एक पोर्ट वाला ले लिया हमने, एक पार्लियामेंट वाला भी था, वो 1-2 बैच में है, ये नए बैचेज में नहीं है कि कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट का क्या नाम है ये। वो हालांकि पहले पूछा करता था ऐसे क्वेश्चन, ये आजकल नहीं पूछता ये, लेकिन वो छोटा टॉपिक था इसलिए हमने डाल दिया है ये। फिर भी हम इस टॉपिक को कल जो है ना ये अदर जो बैचेज है उनमें भी अपलोड कर देंगे ये। तो फिलहाल हम बड़े बड़े टॉपिक की बात करें तो हमने ये टॉपिक अब तक कर लिए हैं फिनिश, ये बड़े बड़े टॉपिक है। अब जो बड़े टॉपिक है ना ये, वो मेरी नज़र में एक तो बड़ा टॉपिक है फेयर एंड फेस्टिवल, ये बड़ा है जी टॉपिक है फेयर एंड फेस्टिवल ये। और एक बड़ा टॉपिक है इसमें आपका स्पोर्ट्स वाला, ये स्पोर्ट्स वाला, और तीसरा है अवार्ड वाला, और एक और है, 4 लेंगे इसमें, ये एक लेंगे रिवर को।
रिवर को भी मैं शामिल कर लेता हूँ। पहले इसको मैंने बड़े टॉपिक में शामिल नहीं किया था। ये टॉपिक इतने जो है ना, इसमें बड़े चैप्टर हैं ये, जिनसे क्वेश्चन आया करते हैं ये। अब तक जो हमने किए हैं वो यही किए हैं कि जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन उठा करते हैं ये। अब हम करेंगे यहाँ दो टॉपिक को, ये इसको और इसको दोनों को पैरेलल में चलाएंगे ये। तो सैटरडे और संडे को इस बार हम दो क्लास लेंगे, मतलब कि 4 क्लास हम करेंगे, क्योंकि दोनों की स्लाइड बनकर तैयार हो गई है। लेता मैं कल ही, लेकिन थोड़ा सा मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ेगा ये। कल तो जाना मुझे कहीं ऑडिट पर, और परसों मुझे निकलना था जयपुर, इस वजह से थोड़ा सा इमरजेंसी आ गई है। अदरवाइज हम लेते कर लिए। तो इसको हम सैटरडे को और संडे को लगाएंगे दोनों को, क्योंकि स्लाइड सारा सब कुछ बन गया इनका ये, फेयर एंड फेस्टिवल का, स्पोर्ट्स का ये, अवार्ड्स और रिवर्स, ये इन दोनों के बाद में इन दोनों को करवा देंगे। तो जो स्टैटिक के अंदर बड़े बड़े जो चैप्टर हुआ करते हैं ये, वो सारे चैप्टर यहाँ पर ये आ चुके हैं जो बड़े हुआ करते हैं। बाकी अब ध्यान रखना, इनके बाद में इतना टाइम नहीं लगेगा बैच में ये। जैसे ये बांध वाला, डैम वाला आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आता है, ये पावर प्लांट वगैरह आते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, वो एक डेढ़ क्लास के टॉपिक है वो। ये छोटे छोटे टॉपिक, कंटेंट उनमें कम है ये। तो बड़े मैंने पहले इसीलिए उठाए हैं ताकि फिर छोटे को तो करवाने में दिक्कत ना आए। ये सारा होते है तो उसके बाद तो वो 1 महीने में खिंच जाना है ये। हाँ, यहाँ कोई और दिक्कत आ रही है तो देखते हैं। CSS की जॉब प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है कि जो प्रोफाइल की बात ना करूँ तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ, पहले तो सबसे पहले कि जी इसका फ़ायदा क्या है कि दिल्ली में पोस्टिंग होती है CSS वाले की। दूसरा ये है कि जी इसमें आप जैसे जॉब लगेंगे तो ASO बनेंगे, और ASO के बाद में इसमें हुआ करता है SO, जिसके पास में अच्छी खासी पावर होती है एक तरीके से ये। और मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई और मिनिस्ट्री वाले जो होते हैं एक तरीके से ये, कई UPSC के थ्रू भी ऐसे पोस्ट हुआ करती है, जो नीचे वाली पोस्ट हुआ करती है, वो भी इनसे मतलब एक तरह से ऐसे कहते हैं कि जी हाँ बड़े भाई एक तरीके से ये। तो मतलब जॉब बहुत मस्त है, यूँ मान के चलिएगा आप ये। अब और मतलब इतना ज़्यादा हेडेक वाली भी नहीं है एक तरह से ये। हाँ, अगर पार्लियामेंट सेक्शन में कोई जॉब लग जाए तो वो एक अलग बात है ये, कि जी पार्लियामेंट के सेक्शन में कोई जॉब लग जाना, वो हालांकि ऐसा है कि नहीं कि सबके लगता है, सब कुछ है नहीं है। तो मैंने कहा बाकी जॉब बहुत अच्छी है ये। और कुछ पूछ सकते हैं आप ये? हाँ, क्या कह रहे हैं, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट तो हम जो टॉपिक होता जा रहा है वो करता ही जा रहा हूँ मैं अपलोड ये। हाँ अच्छा, मैंने इसका नहीं करवाया अभी, ये किसका था, इसका करवा चुका हूँ मैं, और वोट क्या था बुक्स वाला ये हो चुका है, इम्पोर्टेंट डे करवा चुका हूँ। इसका करवा दूंगा मैं, फेयर एंड फेस्टिवल का, और निक नेम का इनका करवा देता हूँ ये, इन्वेंशन का इसका ये। तो ये इस तरीके से हम करेंगे ये। बाकी आप फ्री के लिए पढ़ते रहिएगा। मैं फिर बता दूँ, मैंने बड़े चैप्टर उठाने के पीछे वजह क्या थी मेरी, ये वो यही थी, क्योंकि मेरा टारगेट ये नहीं है कि मतलब कि ज़्यादा कंटेंट करवा के पता चला कि जी एग्जाम में कुछ मिला ही नहीं है। मैं चाहता तो छोटे चैप्टर उठाता, तो अब तक कम से कम 25-30 चैप्टर खींच चुका होता मैं ये। क्यों? क्योंकि एक डेढ़ क्लास के टॉपिक थे वो ये, डैम वाला हुआ, न्यूक्लियर प्लांट हुआ, और भी जितने भी सारे हैं नहीं, वो सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनमें कंटेंट इतना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जहाँ से उठता है वो हमें कराना जरूरी था ये। इसलिए हमने बड़े चैप्टर उठाए हैं ये, इंपॉर्टेंट डेज वाले हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसमें मैंने मतलब कि कितनी गोलियां ली होगी, टेबलेट ली होगी सिर दर्द की एक तरीके से ये। मतलब उसमें बहुत ज्यादा माथा बड़ी वाला काम था एक तरीके से, उसको लिंक ही करना ही है। तो बड़े इसीलिए उठा रहा हूँ क्योंकि काम पूरा हमारा मेंस के ऊपर टारगेट है ये, इस वजह से ये। हाँ, इन्वेंशन का नहीं है। यूपीएससी के लिए टाइम मिल जाता है क्या? देखो, यूपीएससी के लिए टाइम मिलना और ये सब कुछ डिपेंड करता है सेक्शन के ऊपर, सेक्शन का ऑफिसर कैसा है ये, समझ पा रही है? यूपीएससी के लिए टाइम मिलना ये सब डिपेंड उसी के ऊपर करता है एक्चुअल में ये। कई जॉब ऐसी होती है जिनमें आप मतलब कई सेक्शन ऐसे भी होते हैं जहाँ कुछ काम ही नहीं है, बैठे रहो, चाय वाय पीनी है, नाश्ता करना है, शाम को वही 5 आ जाओ। तो वो डिपेंड करता है सेक्शन के ऊपर कि आपको सेक्शन कौन सा अलॉट हुआ है ये, क्योंकि हर सेक्शन का अलग अलग काम होता है ये, हर मिनिस्ट्री के अंदर सेक्शन हुआ करते हैं ये। तो वो सेक्शन बटे हुए हैं ये, और मिलता कौन सा है, आपका ऑफिसर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगी यूपीएससी के। हाँ ठीक है, और क्या कह रहे हैं आप ये? ठीक है, हाँ। तो ये डिपेंड करता है एक्चुअल में, सेक्शन ही पूरा रोल है इसके ऊपर, ये कौन सा सेक्शन और आपका ऑफिसर कैसा है, बस। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है, जॉब सारी मस्त है, ये डिपेंड उसी के ऊपर करेगा, सेक्शन वाले के ऊपर ये कि बंदा वो कैसा है। ठीक है, तो क्या बात कर रहा था मैं यहाँ से ये, तो ये टॉपिक हम कर चुके। फेयर एंड फेस्टिवल, स्पोर्ट्स को हम कर लेंगे 30 से पहले कर लेंगे। अच्छा, स्पोर्ट्स में हाँ मैं कुछ पूछ रहा था आपसे ये, हाँ पूछ कह रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि स्पोर्ट्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं, मैंने सारी रिसर्च कर ली है ये, कि टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं गलत हो तो जहाँ मुझे बता दीजिएगा ये। कोई ये मत सोचना कि बोले सर चक्कर क्या है, बोले कि आपको पढ़ाना नहीं आ रहा, कि आप पूछ क्यों रहे बच्चे से, तो ऐसा मत सोचना। मैं शुरू से ही
चाहे इंग्लिश हो चाहे इसमें हो जी, मैं तो राय लेने में मतलब कि शर्म करता नहीं एक तरीके से ये, क्योंकि मुझे पता है कि ये ज्ञान कहीं से भी लो ले लेना चाहिए। तो मैंने कहा मैं जहाँ तक हूँ वहाँ तक मैंने ये देखा है कि स्पोर्ट्स के अंदर एक क्वेश्चन तो नॉर्मली, मतलब ये नहीं कह सकते मैं हर पेपर की नहीं कह रहा हूँ ये, मतलब टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड एक को, कि कौन से खेल की वो क्या टर्मिनोलॉजी है, इस तरीके से एक क्वेश्चन आता कप या ट्रॉफी से रिलेटेड ये, मतलब कि चैप्टर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। और एक बनता है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये हालांकि ये तो बहुत कम आता आजकल, ये पहले आया करता था लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लेता है ये, एक पूछ लेता कभी कभी ये स्टेडियम वाला। इसके अलावा और जितने भी कुछ छोटे मोटे फैक्ट होते हैं एक तरह से खेल से रिलेटेड, ओलंपिक से, एशियन गेम जो भी है, ये एक क्वेश्चन यहाँ से चैप्टर बना सकते हैं इसको ये। और एक बन सकता है मेरे हिसाब से कि जनरली क्या होता है जो करंट के अंदर जो प्लेयर होते हैं ना ये, हाँ हाँ बिल्कुल सही है जी, ये जनरली एक क्वेश्चन क्या बना देता है ये। इनके अलावा जी ये स्टैटिक का पोर्शन हुआ, और इसी को जब करंट से लिंक करता है तो वो ऐसा कर देता है कि ये बंदा है और ये कौन से खेल से रिलेटेड है। ये नॉर्मली जो क्वेश्चन है पिछले 5-6 साल के हमने उठाकर देखे, तो इस तरीके से ये मामला एग्जाम में पूछा जा रहा है ये। हम उसी के बेस पर इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी करेंगे, कप एंड ट्रॉफी करेंगे, ये करेंगे, फिर जो करंट में जो बंदे होंगे उनको लिंक करके वो नाम याद कर लेंगे। स्पोर्ट्स है चैप्टर थोड़ा सा बड़ा ये, क्योंकि टर्मिनोलॉजी यहाँ पर बहुत सारी है, ये वो आपके दिमाग में हम डाल देंगे। कप ट्रॉफी बहुत सारी है वो भी डाल देंगे दिमाग में, ये कितने खिलाड़ी है वो और भी डाल देंगे ये। ठीक है जी, कैसा प्लेयर कौन सा गेम, हाँ वही चीज़ ये, वो क्या करता है करंट को इससे थोड़ा सा लिंक करके फिर पूछ लेता है ये। नॉर्मल क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो दोनों चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आपका इसी सैटरडे से, ये सैटरडे और संडे, ये दोनों दिन हम 2-2 क्लास लेकर एक तरीके से ये इसको करेंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे, तब तक आप इस चैप्टर को एक बार और देख लीजिएगा। पीडीएफ हमने डाल दी है, 4th नंबर की पीडीएफ इसकी जो है बची हुई जो है वो भी मैं आपके कल डलवा दूंगा इसको मॉर्निंग के अंदर ये। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे सैटरडे को। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।